एक दर्दनाक कहानी। सास की खांसी की वजह से बहू की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। पति के सामने सास को बुरा भला तो कह नहीं सकती थी, लेकिन बहू ने फौरन अपने 6 महीने के बेटे को चुटकी काटी, जो तेज़ आवाज़ से रोने लगा था, और फिर अपने बेटे का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने पति से कहा, माँ की वजह से छोटा बार बार उठ जाता है। अगर बच्चे की नींद पूरी ना हुई तो इस ठंड में बच्चा वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। पति ने उठकर पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ को झटका था, मगर खांसी झटकने से कहाँ रुकती है। और फिर बूढ़ी माँ तो टीबी की मरीज थी। उसके बेटे ने उठकर उसका बिस्तर सहन में लगा दिया था। बूढ़ी माँ अपने जवान पुत्र की मजबूत गिरफ्त में घसीटते हुए सहन में पड़ी टूटी फूटी चारपाई तक आई थी। बेटे ने धक्का देकर माँ को चारपाई पर फेंका था और जगह जगह से फटा हुआ कंबल लाकर माँ के ऊपर डाल दिया था। सहन में सख्त सर्दी थी, दिसंबर की रातें थी, ऊपर से टीबी ने बिगड़कर फेफड़ों तक को ख़राब कर दिया था। खांसी करते करते कई बार सांस रुक जाती थी और पता नहीं कितने कितने लम्हे रुके रहती थी। कई बार तो उल्टी तक निकल जाती थी। बहू अब अंदर पहले से भी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अब ठंड की वजह से खांसी और ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन बूढ़ी माँ को खांसी हद से ज़्यादा हो रही थी। बहू ने एक बार फिर अपने बेटे को चुटकी काटी तो वह तेज़ आवाज़ से रोने लगा। बेटे की रोने की आवाज़ की वजह से पति भी जाग गया और बहू ने एक बार फिर अपने पति से सास की खांसी की शिकायत की। अब की बार पति उठा और फौरन अपनी माँ के सर पर पहुंचा और चारपाई का एक सिरा पकड़कर खींचा और खींचता हुआ सहन के दूसरे सिरे तक ले गया। बेचारी बूढ़ी माँ कहीं रास्ते में ही गिर गई। अब वापसी पर मुंह अंधेरे जब अपनी चहेती पत्नी के पास लौट रहा था तो उसका पैर अपनी माँ से टकराया तो मुंह के बल गिरा। तभी माँ के मुंह से निकला, बेटा तेरे चोट तो नहीं लगी। बेटे ने कोई जवाब न दिया, उठा और एक बार फिर अपनी माँ को घसीटने के अंदाज में उठाए हुए ले जाकर बिस्तर पर डाल दिया, जहाँ उसकी माँ सारी रात ठंड की वजह से खांसते खांसते सुबह तक मर गई और शरीर ठंड की वजह से अकड़ गया। सुबह जब बहू ने नाश्ता कर लिया, अपने पति को भी करवा दिया, तो फिर उसने अपने पति को उसकी माँ की मौत की खबर सुनाई और पति अब की बार भी कोई परेशान न हुआ, बल्कि उल्टा माँ की मौत के नाम पर गांव से मांगकर पत्नी का पेट का जहन्नुम भरा और गांव वालों के साथ मिलकर माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वक्त गुजरता गया। उसकी पत्नी अपने बेटे की चढ़ती जवानी भी नहीं देख पाई और किसी हादसे में मौत हो गई, जबकि वह अपने कर्म भुगतने के लिए जिंदा रहा और बूढ़ा हो चुका था। खांसने की वजह से उसके चारपाई दिसंबर जनवरी की सर्द रातों में भी सहन के आखिरी कोने में उसी जगह पर होती जहां आखिरी बार उसने घसीट कर अपनी माँ को लिटाया था। उसके पास ओढ़ने के नाम पर वही माँ वाला कंबल था, लेकिन वो मर्द था, चल फिर सकता था। इसीलिए वो दूर दूर के इलाकों में जाकर कचरे से गर्म कपड़े ढूंढ लाता जो उसे सर्दी से बचाने के काम आते थे, मगर सर्दी से बच सकता था, अपने अंजाम से नहीं। आज वो अपने 1 साल के पोते को प्यार कर रहा था, तभी बहू ने देख लिया। बदकिस्मती की उसका पोता रात को बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी ने अपने पति के सामने सारा इल्ज़ाम ससुर पर डालते हुए कहा कि ससुर ने मुन्ने को उठाकर बाहर ठंड में अपने पास रखा था। मेरे मांगने पर मुझे गालियाँ देता रहा और कहता रहा कि तू बच्चे को इसके दादा के प्यार से दूर कर रही है। साथ ही पत्नी ने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। तभी उसका पति तैश में उठकर गया और बाप को सहन के कोने में पड़ी चारपाई से उठाकर घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया। जब अपने बेटे के हाथों जलील रुसवा होकर बूढ़े को घर से बाहर फेंका गया तो उसे अपनी माँ की याद आई, जिसने आखिरी अल्फाज में भी बेटे की फिक्र करते हुए पूछा था, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। साथ ही बूढ़ा आदमी अपने बेटे का अंजाम सोचने लगा और अंजाम सोचते सोचते सारी रात सर्दी में ठिठुर ठिठुर कर मर गया। इस कहानी से सबक मिलता है कि माँ बाप के साथ किया गया सलूक हमारे हाथों लिखी गई एक तहरीर है, जो हमारी औलाद हमें पढ़कर सुनाती है।